ओम नमः शिवाय। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतदैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन, सिद्धि माने कार्य का होना। तो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है, उसका उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का ही नाम रख दिया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि निश्चय नय और व्यवहार नय की संधि को लेकर के, बैलेंस को लेकर के लिखा गया ग्रंथ है। स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रारंभ में ये कहा कि वक्ता के लक्षणों में कि वह वक्ता कैसा होना चाहिए कि निश्चय और व्यवहार नय का ज्ञाता होना चाहिए। साथ में श्रोता के लक्षणों में लिखा कि श्रोता कैसा होना चाहिए, उसको भी निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए उसको भी। अगर बिल्कुल ही निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो वह जिनेंद्र भगवान के वचनों को यथार्थ रूप से श्रद्धान करने में असमर्थ होगा, उसे भरोसा ही नहीं होगा। क्यों भरोसा नहीं होगा? क्योंकि यदि निश्चय नय का कथन चल रहा होगा और वह व्यवहार नय का अभ्यासी होगा तो उसको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और व्यवहार नय का कथन चल रहा होगा, निश्चय नय का अभ्यासी होगा तो कहेगा ये क्या है, ये कोई धर्म है क्या? तो इसका भेदभाव, इसका पक्षपात मेटते हुए जो शुरुआत में उन्होंने टोडरमल जी साहब के जो शब्दों में अपन ने पद पढ़ा था बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको याद कर लेते हैं। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान भय है, स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान कोई व्यवहार नय बुद्धता। जब उसको कारण कार्य व्यवस्था पता चले तो समझदार होगा, तो बुद्धिमान होगा। अन्यथा तो वह किसी न किसी नए पक्ष में अपना पूरा मनुष्य भाव बर्बाद कर सकता है। और पक्षपात कितना खतरनाक हो सकता है इसकी हम और अब क्या कल्पना करें। उसके लिए टोडरमल जी साहब ने 7वां अध्याय लिखा सिर्फ नए के पक्षपातियों के लिए। और पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी को वो अध्याय इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने हाथ से उतार लिया था वो पूरा अध्याय। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते ही ऐसा लगता था कि हम जिनागम के अभ्यासी हैं, मोक्ष मार्ग के सेवक हैं, किसी न किसी धर्म गुरु को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मिथ्यात्व रह जाता है। और उस अधिकार की शुरुआत का वाक्य है मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है। किसका? मिथ्यात्व बैरी का। इस विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है हमारा, सबसे बड़ा शत्रु कोई है, वो लोग शत्रु नहीं है जिन्होंने हमारे रुपया पैसा छीन लिया है, या जिन्होंने हमारी जमीन जायदाद दबा ली है, या हिस्से बांट हुए थे तो हमको कम दिया था, खुद ने ज्यादा रख लिया था। वे लोग शत्रु नहीं है। असली शत्रु कौन है? मिथ्यात्व बैरी। कितना बुरा है? बोले कि वो उसका अंश भी बुरा है। अंश, अंश समझे आप? 10 किलो दूध हो और 1 बूंद जहर की हो तो वो दूध कौन कौन पिएगा? बढ़िया, बाकी सब शुद्ध है कि बाकी अब शुद्ध रहा क्या उसमें? तो आपने बहुत धर्म ध्यान किया है, बहुत पूजाएं की हैं, बहुत व्रत उपवास किए हैं, बहुत शास्त्र अभ्यास किए हैं,
लेकिन बस आपको कोई पक्ष जन्म ले गया है, और पक्षपात जन्म जब ले जाता है तो फिर वो अंधा हो जाता है। पक्षपात के लिए आपने सुना होगा, एक चींटी थी, वो नमक की खान में रहती थी, एक चींटी थी वो शक्कर की खान में रहती थी। तो दोनों की एक बार मित्रता हुई, तो शक्कर की खान वाली चींटी ने जब खाया, अरे बोले तुम क्या खाती रहती हो, एकदम खारा खारा, चलो मेरे यहाँ चलो, मैं तुमको खिलाती हूँ स्वादिष्ट। तो वो सोची कि चलो चलते हैं, लेकिन फिर उसको मन में शंका हुई, पता नहीं वहां पहुंच के कुछ खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो उसने अपने ही मन से एक छोटी सी नमक की डली मुंह में रख ली, यहाँ आप चलो। वहां मिला नहीं मिला, कोई भरोसा नहीं ना। अब वहां जाके बोले अब खाओ तुम। उसने शक्कर चखी, फिर पूछा कैसा लगा, बोले कुछ नहीं वैसे ही लग रहा है। फिर पूछा अब कैसा लगा, और खा के देखो, नहीं अभी भी ऐसे ही लग रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उस जीव को प्रवचन में पकड़ के लाए, सुनाया उसको प्रवचन, कैसा लगा, नहीं कुछ खास नहीं। अरे बोले कुछ खास क्यों नहीं लगा है तुझे। तो उस चींटी ने कहा तू मुंह खोल के बता। तो मुंह खोला तो उसमें क्या मिला, अब उसको स्वाद कैसे आएगा। हमको जहां क्षण भर भी नहीं अटकना चाहिए था, जहां फुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, वहां तो एकदम कड़क हो गए हैं, चुस्त एकदम। और जहां एकदम कड़क होना चाहिए था वहां फ्लेक्सिबल हो गए। व्यवहार में बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल माने वो मौका देख के बात करता है। व्यवहार में का पेट बहुत बड़ा है, वो अभूतार्थ है। उसका अभूतार्थता का प्रयोजन ये है कि वह वस्तु जैसी है वैसा निरूपण नहीं करता है, वो तो मौका परस्त है, अवसर देख के बात करेगा। आप बस में चढ़ते हैं और किसी महिला को देखकर आप बोलते हैं माता जी जरा सरकना, माता जी आप साइड में हो जाना। अब वो माता जी मुस्लिम भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है, अधिक क्या कहें भंगी भी हो सकती है, जमादार भी हो सकती है, स्वीपर भी हो सकती है। फिर भी हमने उसको माता जी कहा कि नहीं कहा, किसने से, व्यवहार ने से। हमारा काम हो गया। अब व्यवहार ने का समझे आप, इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सगी माँ को भी माँ बोलता है और गांव में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको माँ बोलता है। निश्चय में से कितनी माँ है उसकी, और व्यवहार में से करोड़ों में है क्या नहीं है। और निश्चय में से धर्म एक और व्यवहार में से धर्म। तो जो व्यवहार में के अंग थे धर्म के, वहां जिसने धर्म मान लिया अब वहां से हिलना नहीं चाहता है। इतना कड़क एक एक गतिविधि में, एक एक क्रिया में। आप समझ लो जैसे अपनी सुबह ये पूजा पद्धति की अपनी प्रक्रिया है। आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, हर मंदिर में भगवान को पूजने की पद्धति भिन्न भिन्न मिलेगी। छोटे छोटे अंतरों से आपको अंतर मिल जाएगा। कोई लोग बढ़िया अष्टद्रव्य की थाली सजाएंगे, सामने वाली थाली रखेंगे, बीच में 2 कलश रखेंगे, आगे पानी का रखेंगे। फिर चावल चढ़ाने की पद्धति है, कोई सीधा यहाँ से लेके यहाँ डाल देगा, पहले कोई यूं करेगा, 3 बार ऐसे आरती उतारेगा, फिर भेजेगा। कोई एक साथ में प्लेट रखेगा, साथ में पहले प्लेट में रखेगा फिर डालेगा। कोई कपड़ा साथ में रखेगा, पहले प्लेट में रखेगा फिर उसको पहुंचेगा, फिर उसको डालेगा। जब तक होता है तब तक वो 2 लाइन पूरी हो जाती है। तो उसका पूरा जो एनर्जी है, अब उसको क्या लगा बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इस थाली में जो 1 किलो चावल हैं वो जब तक इस थाली में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मेरी पूजा नहीं होगी। भाई साहब वो अक्षर, वो पुष्प, वो दीप, वो धूप तेरे उपयोग इधर उधर नहीं भटके, इसलिए यहाँ रख दी थी कि कम से कम तू जल के आश्रय से चिंतन कर आत्मा का स्वभाव कैसा है, चंदन के आश्रय से चिंतन कर आत्मा का स्वभाव कैसा है, धूप के आश्रय से विचार कर तत्व का। एक एक अवलंबन के लिए, क्योंकि ये उपयोग चंचल है ना, ये जीवों का उपयोग टिकता नहीं है। भाव पूजा करेंगे तो मंदिर में भूत कैसी फेरी लगा के 2 मिनट में यूं करके वापस आ जाएगा। यदि इसके हाथ में अष्टद्रव्य की थाली होगी तो कंफर्म हो गया, कम से कम 20-25 मिनट तो गए इसके। तो उसके लिए अधिक से अधिक वहां समय लगा सके, इसके लिए वो अवलंबन था। और उसमें ऐसा चुस्त हो गया, अगर समझो ऐसे चढ़ाने वाला है उसे ऐसे चढ़ा दो कि इनको देखो चावल चढ़ाने नहीं आते भगवान को। भोजन कैसे करना चाहिए, क्या विधि है इसकी, पहले दाल खाना चाहिए कि पहले सब्जी खाना चाहिए?
क्या पहले मिठाई खाना चाहिए? प्रयोजन क्या है तेरा, ये तो बता। पूजा करने आया है ना, तो पूजा किसको कहते हैं? पूजा तो भगवान के गुणों के अनुवाद का नाम है। भगवान के गुणों का विचार करने का नाम पूजा है। पूजा का अर्थ है प्रशंसा करना, भगवान के गुणों की तारीफ करना। आप किसी के गुणों की तारीफ क्यों करते हो? हम भगवान के गुणों की प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान के पास क्यों आते हैं? क्या प्रयोजन है भगवान के पास आने का? जैनी लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? पूरे विश्व में देव दर्शन की विधि है ना, अन्य मतों की, उसकी सिंपल विधि है। आप भगवान के पास जाओ और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो भगवान को सुना दो, और लास्ट में बोल देना भगवान ठीक कर दो। और एक आध महीने तक बोल देना ठीक नहीं हो, तो बाद में भगवान का गुस्सा करना, तुम किस काम के भगवान हो, मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं थी, मैं तुमको पूजना बंद करता हूं। ये पद्धति है जैनियों की। जैनी क्या बोलते हैं भगवान के सामने? मेरे घर में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक कर देना, बच्चों की बुद्धि ठीक कर देना, होमवर्क में अच्छे नंबर आने लग जाए उनके, पेपर अच्छे जाए उनके, तबीयत ज्यादा खराब रहती है। हम नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं किस लिए? भक्तामर का पाठ करते हैं। भक्तामर के फलाने छंद से फलाना रोग दूर हो जाएगा, भक्तामर के फलाने छंद से फलाना रोग दूर हो जाएगा। क्यों मूर्ख बनाते हो लोगों को? भक्तामर ढंग से पढ़ लिया तो जिसमें रोग उत्पन्न होते हैं वही नहीं मिलेगा। सोच समझ के पढ़ना। भक्तामर अगर ठीक तरीके से पढ़ा गया तो अनंत काल के लिए आप अशरीरी हो जाएंगे। कभी भक्तामर का पेट खोल के देखा ही नहीं? भोली जनता है, संस्कृत में बोल दो तो उसको लगता है कुछ जादू टाइप की चीज हो गई। अभी जो मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम ह्रीम श्री समय साराय नमः, तो ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। और मैं इसको हिंदी में बोल दूं ना, पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकरों के लिए मैं अपनी भावनाएं अर्घ के रूप में अर्पित करता हूं। अब आपको लग रहा है मंत्र जैसा कुछ? क्यों? भाषा बदलने से मंत्र नहीं रहेगा वो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुड़म, ये क्या है? मंत्र। और अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार हो। अब ये मंत्र है कि नहीं है? मंत्र रहा कि नहीं रहा? पहले मैंने प्राकृत में बोला था नमो अरभ्या, नमो सिद्धेभ्या, नमो, तो अभी मंत्र रहा क्या नहीं रहा? भाषा बदलने से मंत्र मंत्र रहेगा क्या नहीं रहेगा? अब भक्तामर का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे तो फिर कैंसर दूर होगा क्या नहीं होगा? कि संस्कृत में पढ़ेंगे तो कैंसर दूर होगा? वो डॉक्टर मंजुलता से पूछना पड़ेगा। मेरे गांव की है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, नागपुर की। ये वाला मंत्र पढ़ो, ये वाला पद्य पढ़ो तो ये वाला रोग दूर हो जाएगा। मैंने कहा पूरा भक्तामर कर लो शुरू से लास्ट तक, शरीर ही नहीं मिलेगा अनंत काल तक। नहीं, शरीर तो चाहिए। जैन दर्शन से कितनी दूर हैं वो लोग जो शरीर की इच्छा करते हैं और शरीर में रोगों की इच्छा नहीं करते हैं। तो शरीर का तो स्वभाव है, अष्टपौड़ की मूल गाथाएं पढ़ के देखो, एक एक रोग में कितने कितने रोग हैं। ये तो इसका नेचर है। अब जिसका जो नेचर होगा वो वस्तु धर्म छोड़ देगा। बोलो पानी शीतल होना छोड़ देवे, भक्तामर का पाठ करें तो अग्नि गर्म होना छोड़ देवे, शरीर में रोग होना बंद हो जाएंगे भक्तामर पढ़ेंगे तो। क्यों? भक्तामर स्वरूप का नाश करने वाला है क्या? हमें पता ही नहीं चलता है किस चीज से क्या काम होगा। बोले एक गिलास में पानी भर के रखना, भक्तामर पढ़ना, उसके बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़कना। हिंदुस्तान में ऐसे डिजाइनदार लोग हैं, हाँ, अलग अलग कैटेगरी। उसे पता ही नहीं। हमने तो लक्षणों को नमस्कार किया था ना, तत् जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैहि दर्पण तदेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका एव। हम आपको वो मंत्र दे रहे हैं, हम आपको वो जड़ी बूटी दे रहे हैं कि आज के बाद आपके पास विश्व का कोई मंत्र आप पे बेअसर हो जाएगा। बेअसर क्यों? स्वरूप संपदा को आप समझो एक बार, वस्तु के स्वरूप को आप देखो, फिर ये कोई काम के बचेंगे आपको? समझ ही नहीं चाहते। भक्तामर को हिंदी में पढ़ लो, भक्तामर को संस्कृत में पढ़ लो, भक्तामर को गद्य में पढ़ लो, क्या होगा? अंतर आएगा? कुछ अंतर नहीं आएगा। मंत्र माने होता है विधि,
मंत्र माने होती है ट्रिक। मंत्र माने कभी कभी डब्बा नहीं खुल रहा हो ना, तो मैं बोलता हूं मेरे पास मंत्र है इसका। मंत्र है माने थोड़ा बंद करना फिर खोलना। दरवाजे नहीं खोलते ना, पहले ऐसे नहीं खोलेगा, थोड़ा पहले पीछे को खींचो फिर यूं खोलो। ये क्या है? ये मंत्र है। ये मंत्र गुरु लोग देते हैं, तो बोलते हैं मेरे पास गुरु मंत्र है। सुना है गुरु मंत्र? गुरु मंत्र क्या होता है? ये विधि गुरुदेव के ने जिस प्रक्रिया से आत्मा को शोधा था, जिस शास्त्रों के अध्ययन कर करके शास्त्रों का निचोड़ करके शुद्धात्मा तक पहुंचे थे, उस विधि से हम शुद्धात्मा तक पहुंचेंगे। अब वो विधि हमको करना नहीं है। हम क्या चाहते हैं? कोई सामने से ऐसे कुछ मुंह चलाए और यहां जादू हो गया। संभव है ऐसा? बोलो, भक्तामर पावरफुल है कि नहीं है? भक्तामर से कैंसर रोग मिट सकता है कि नहीं मिट सकता है? अगर तूने निकांक्षित भाव से भक्तामर का पाठ किया, जिसमें समझो आदिनाथ भगवान की स्तुति है, पंच परमेष्ठी का स्मरण है, तो कदाचित ऐसा पुण्य बंद हो सकता है कि शरीर का रोग चला जाए। लेकिन तूने रोग दूर करने के लिए उसका मंत्र पाठ किया, तो हो सकता है रोग और बढ़ जाए। सोच समझ के पढ़ना। मैं पढ़ने की मना नहीं कर रहा हूं, उल्टा हो सकता है। अनंतादित्य प्रयोजन सिद्धि में तोड़रमल जी साहब लिखते हैं, अरे ये वो जिनेंद्र परमात्मा है, तो ये इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैनियों को क्या लगता है, अपने जो मूल भगवान है ना, उनके पास तो कुछ है नहीं। ध्यान से देखा होगा आपने, क्या है उनके पास? हाथ पे हाथ रख के बैठे। देश में हजारों प्रतिमाएं हैं जैनियों की, हजारों प्रतिमाएं। एक प्रतिमा ऐसी नहीं है क्या? एक आध प्रतिमा कैसी है? इसका मतलब क्या है? अब बोले भगवान तो कुछ देते नहीं है, तो क्या कौन दे देगा आपको? भगवान तो नहीं देते हैं, दूसरे तो दे देंगे। अरे आपने जैन दर्शन का मूल ही नहीं पढ़ा। यहाँ शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। इस विश्व का कोई रचनाकार नहीं है, इस सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, इस सृष्टि की कोई रक्षा नहीं करता है, इस सृष्टि का कोई नाश नहीं करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये उत्पाद व द्रव्य के नाम है और कुछ नहीं। ये और क्या है? और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन हर घर में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश बैठा हुआ है मान्यता से। उसको लगता है बस मैं दुनिया चला रहा हूं, मैं दुनिया रोक दूंगा, मैं मिटा दूंगा। हर एक ट्रस्ट के ट्रस्टी को ऐसा लगता है बस मेरे हिसाब से गाड़ी चलेगी। गाड़ी तो सकाल के हिसाब से चलेगी। जैनियों के भगवान तो किसी को ना मारते ना बचाते, दूसरे तो बचाते होंगे। अरे कल्पना करने से क्या होता है? अभी नहीं देखा तमाशा, रोज नहीं देखते हैं। केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जितने भी लोग मरे थे वो उनको पूजने वाले थे कि उनके निंदा करने वाले थे? सब भक्तगण थे ना, तो फिर भगवान क्यों नहीं आए बचाने के लिए? चलो जाने दो उनको। मैं आपसे पूछता हूं, भावलिंगी संत हो, उनको भी रोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मुनिराज हो, मुनि बन गए हो, दीक्षा ले ली हो, घर बार छोड़ दिया हो, राग द्वेष त्याग दिए हो, शत्रु मित्रता जिनकी खत्म हो गई हो, ऐसे परम शांत जीवों को भी रोग आदि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अभी भी वर्तमान में होते हैं कि नहीं होते हैं? मुनिराजों को भी रोग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर कोई पद्मावती क्षेत्रपाल आके उनके रोग को दूर क्यों नहीं करती है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। मुनिराजों के रोग को दूर करने में समर्थ नहीं है देवी देवता, तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारे रोग को दूर करेंगे? जितना धर्म कर रहे हैं, जिन्होंने घर परिवार छोड़ रखा है, नग्न रहते हैं, पीछे कमंडल के अलावा कुछ है नहीं है, एक समय भोजन पानी लेते हैं, बहुत शिथिलाचार के बाद भी इतना संयम पालते हैं, उनकी तो सेवा नहीं कर पा रहे हैं देवी देवता, और सब काम छोड़ के तेरे घर में आके तेरी दुकान चलाएंगे वो। क्या चक्कर में जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ ये किसके हाथ में है? साहब ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, एक विधान कराएंगे ठीक हो जाएंगे? तुम्हारा तो अभी व्यवहार में ठीक नहीं है, निश्चय ने कहां से ठीक होगा? व्यवहार धर्म भी ठीक से नहीं पालते हो। व्यवहार धर्म भी, बिल्ली को भी शेर समझा होता तो भी थोड़ा बहुत काम चलता, यहां तो चूहे को शेर समझ लिया है डायरेक्ट।
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान को भी धर्म माना होता तो हम कहते हैं कि इन्होंने व्यवहार में धर्म माना है। इन्होंने तो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्रों में धर्म माना है। तुमको तो आदिनाथ भगवान में और दूसरे भगवान में अंतर दिखाई नहीं देता है। तुमको तो सोने में और पीतल में भेद दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान, सब भगवान एक जैसे हैं। क्या फर्क पड़ता है? एक शीशी में जहर भरा हो, एक शीशी में अमृत भरा हो, मैं लिक्विड है, पी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कैसे पी जाए? क्यों? लिक्विड है जैसे, सब तो लिक्विड है यार। तो लिक्विड होने से क्या होता है भाई साहब? एक जहर है, एक अमृत है। तो ऐसे ही भगवान 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 नाम लगाने से क्या होता है? क्या क्या अंतर है? इधर वीतरागता है, उधर राग है। भर्तरी सूर्यचंद्र आचार्य के भाई नीति शतक में लिखते हैं, अगर आपको रागियों में सबसे ज्यादा किसी को देखना हो तो महादेव को देखो, आधे शरीर में पार्वती को बसा लिया है। और वीतरागियों में किसी को देखना हो तो जिनेंद्र परमात्मा को देख लो। बाकी सब तो बीच के अधकचरे हैं, न छोड़ पा रहे हैं, न ग्रहण कर पा रहे हैं। ये तो अजैन कवियों की लिखी हुई बता रहा हूं। 5वें अध्याय में टोडरमल ने कोट किया है ये श्लोक। हम यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार छोड़ के निश्चय अंगीकार करो, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर जब बैठे और देखा, अरे यहाँ तो व्यवहार भी नहीं है। देव पूजा भी देव पूजा के तरीके से नहीं करता है, गुरु उपासना भी गुरु उपासना के तरीके से नहीं करता है, दान भी दान की रीति से नहीं करता है, त्याग भी त्याग की रीति से नहीं करता है। तो जिसका व्यवहार धर्म के ठिकाना नहीं है वो निश्चय धर्म कैसे करे? हमको व्यवहार छुड़ा के निश्चय में ले जाना है। हमने जब देखा इसके बाद तो व्यवहार है ही नहीं। देखो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी पता है? बढ़ो, अपन तो आगे बढ़ो, नहीं तो पता चलेगा 1 साल में पूरी होगी ये फुर्सत से जी हुआ है। 20 नंबर, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है सबसे पहले नंबर की गांठ बांध लेना, विश्व में ऐसी कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो मेरे कर्म के उदय में फेरबदल कर दे। फिर से बोलता हूं, लिख के रख लेना, कोई ऐसा जादू मंत्र, कोई ऐसे जादू टोना, कोई ऐसा वास्तु मंत्र, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पिरामिड, ऐसा कोई डिजाइन, ऐसी एक भी पदार्थ नहीं है जो मेरे कर्म के उदय में फेरबदल कर दे। बढ़िया घर बनाया, और एक सज्जन आके बोला, अरे बोले तूने क्या कर दिया, ये दरवाजा गलत है, यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही। अभी चाइना वाले ने कितनी सप्लाई की थी, फेंग शुई, यहाँ आया था क्या अमेरिका में? इंडिया में तो आया था। अलग अलग टाइप की चीजें थी, बोले इस कोने में टांग लो, इस कोने में टांग लो। लाफिंग बुद्धा रखे थे, लाफिंग बुद्धा। सब पीड़ित हैं ये, इनको पता ही नहीं है जैन कुल में अमृत मिला है भाई साहब, तुमको अमृत, और उस अमृत का भान नहीं है। इस चक्कर में जहर पी के खुश हो रहे, मस्त हो रहे, सब ये क्या फर्क पड़ता है? सब ये भाई साहब देखो, सर्वधर्म समभाव का मतलब है कि जितने भी दुनिया में धर्म चल रहे हैं सबके प्रति समता रखो। समता रखो माने झगड़ा मत करो, इतना ही है। उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब एक हैं या सब एक जैसे हैं। मैंने पहले दिन आपको सुना दिया था कितना सा अंतर है जैन धर्म में अन्य धर्म में। इतनी बात हमने क्या है, डरे बैठे हैं। मोबाइल तो ले लिया जल्दी जल्दी में, पापा के पैसे से 50,000 का, लेकिन 24 घंटे डरे रहते हैं पानी में नहीं चला जाए, इस पे स्क्रैच नहीं आ जाए। उसको पता ही नहीं है बेवकूफ को ये वाटर प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है। ऐसी जैन कुल में बड़े पुण्य बांध के, न जाने पूर्व में कितने पुण्य किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे, तब जाके ये जैन कुल मिला है आपको। और इतना वीआईपी कुल मिलने के बावजूद भी लोग भूत यंत्रों से डरते हैं, लोग देवी देवताओं से डरते हैं, लोग मंत्र तंत्रों से डरते हैं, देवी देवताओं को खुश करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं। तूने तीर्थंकरों को एक साइड में रख दिया, उनके चक्कर में तूने अपराध किया है, तुझे मालूम है? हमको लगता है, मैंने पूछा एक सज्जन से, विद्वान थे, उनसे पूछा ये सब कैसे हो गया? 24 तीर्थंकर होते हुए, उनकी देशना होते होते, इतना बढ़िया तत्व है अपने पास, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व है, 8 कर्म की प्रकृतियां हैं, 148 उनके भेद हैं, इतनी सुंदर वस्तु व्यवस्था होने के बाद ये देवी देवता जैनियों में कब घुस गए? तो बोले बीच में ऐसा काल आया
जब मुनिराज बहुत कम हो गए थे, कम क्या हो गए थे, ना के बराबर पूरे हिंदुस्तान में, और अपने लोग जो थे जैनी लोग, शिक्षा तो बची नहीं थी, एजुकेशन तो था नहीं, तो सबको, और जीवन यापन सबसे बढ़िया सबको करना है, तो सब लोग क्या करते थे कि अपने जो सुख दुख हैं छोटे मोटे, उनकी पूर्ति के लिए दूसरों के मंदिर में जाने लगे, क्योंकि उनको पता तो था नहीं कौन देता है कौन नहीं देता, लेकिन मार्केट में हवा चल रही थी कि फलानी माता जी शीतला माता जी हैं, फलाने पीपलेश्वर महाराज हैं, फलाने दिगान, अनेक नाम होंगे, बोले यहाँ मिलता है। तो कुछ जैनियों ने सोचा यार ये वहाँ जाते हैं उससे अच्छा है, अपने यहाँ भी तो यक्ष यक्षिणी होते हैं ना, अपने यहाँ भी तो पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर किया ना पद्मावती और धरणन ने, अपन भी मंदिर में रख दो। तो आप पुराने मंदिरों में जाओगे, जितने भी पुराने मंदिर हैं, तीर्थ यात्रा करो तो आपको पता चलेगा, मंदिर में, मंदिर के बाहर दरवाजे के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मिलेंगे, बहुत पुराने मंदिरों में। वो इसलिए सब जगह ही है, आपने जिन्हें यात्रा की होगी पता होगा। हिस्ट्री की बात बताता हूँ शुरुआत में, कम से कम जो जैनी इधर उधर जा रहे हैं, इसके बहाने अपने मंदिर में तो आएंगे, थोड़ी देर 5 मिनट के पास खड़े रहेंगे और फिर तीर्थंकरों से बातें करेंगे, ये सोच के चलो अपने यहाँ रख लिया। वो धीरे 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 वो मंदिर के बाहर से मंदिर के अंदर आए, मंदिर के अंदर से कहीं कहीं तो बिल्कुल वेदी पे आ गए, कहीं कहीं तो बाजू में बैठ गए, बिल्कुल एकदम बराबर के। एक कुंतु कर गिर गया था, वहां तो पद्मावती थी 3-4 फीट की और पार्श्वनाथ के 6 इंची के, उल्टे ही हो गए। ये क्या हुआ? देखो, हो सकता है मेरा कोई कथन किसी की मान्यता के विरुद्ध हो, ऐसा हो सकता है, बचपन से जिसने जो माना हो उसकी मान्यता पे मेरे कथनों में विरोध भाषित हो। लेकिन मैंने आपसे पहले दिन एक बात कही थी, आप किसी से नहीं पूछना और मेरे भी नहीं मानना, अपने मन से सोचना, ये तीर्थंकरों के मार्ग में, वीतरागियों के मार्ग में रागियों का क्या काम। तो मैंने तो मतलब बिल्कुल वैसी गलती हो गई थी जैसे क्या कहना चाहिए, अरे बोले आजकल के लोग, युवा लोग मंदिर नहीं आते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, बोले कहाँ जाते हैं? अरे वो वहाँ जाते हैं, वो दारू पीने जाते हैं, समझो शराब पीने जाते हैं, या किसी क्लब में जाते हैं। तो एक काम करो ना, एक क्लब यही खोल दो ना, ऐसे ऐसे उपाय देने वाले हैं, यही क्लब खोल दो ना। तो बिल्कुल वही गलती हो गई उनसे कि ये वहां जाते हैं तो अपने यहाँ आएंगे, और उसका असर उल्टा हो गया। 3 लोक के नाथ सर्वोच्च परम वीतरागी, पूरा द्वादशांग जिनेंद्र परमात्मा के लिए समर्पित है। आप जिनेंद्र भगवान का एक वाक्य भी सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। अरे जब मोक्ष होगा तब होगा, अभी यदि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं शुद्धात्म तत्व हूं, शरीर आदि से एकदम भिन्न, उस क्षण ही विकल्पों में इतनी शांति उत्पन्न होती है, तो उस आत्मा के वेदन में, निर्विकल्प अनुभूति में कितनी शांति होती होगी, कल्पना तो करो। लेकिन हम तो, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। जिनको वो छोड़ के चले गए, भगवान महावीर घर परिवार दुकान रुपया पैसा सोना चांदी सब छोड़ के गए थे कि लेके गए थे? दिगंबरों में तो ब्रह्मचारी थे, श्वेतांबरों में शादी थी, अब जो भी थी वो या नहीं वो दोनों ही मान लो, तो शादी के साथ गए थे कि शादी छोड़ के गए थे? दीक्षा लेने से पहले छोड़ी भी होगी कि नहीं छोड़ी होगी परिवार? अच्छा, अब पूरा कुटुंब परिवार संसार जो कुछ भी छोड़ा, अमृत जान के छोड़ा कि जहर जान के छोड़ा? जहर जान के छोड़ा होगा ना कि ये मैं खाता रहूंगा तो मेरा संसार से पार नहीं होगा। तो जो चीज उन्होंने जहर जान के छोड़ी है वो चीज तुमको देंगे वो? क्या मांगता है? कभी कभी तो अब गजब रोग हो जाता है, भगवान महावीर से भी लोग डिमांड करते हैं। भगवान महावीर से तुमको पहचाना, तुम झटबेटा देते हो और भूत डांकी तुरंत ही हर लेते हो। कभी कभी तो तुमको यह कौतूहल आता, अरे फेर देते सहसा ही जज का माथा। कोर्ट में केस कर लड़ने जाए तो पहले दर्शन करके जाए, भगवान मेरा केस जिता देना, और कोई काम नहीं है भगवान के पास जैसे। तो भगवान कोई काम के हैं क्या नहीं है? अरे तू उनके स्वरूप का विचार कर, तुझे तब पता चलेगा भगवान कितने काम के हैं। क्या अंतर क्या था? हमने
भगवान महावीर से भी यदि सांसारिक कामनाएं की और गणेश जी से या दूसरे अन्य मतियों से हमने कामनाएं की तो क्या अंतर रहा? कुछ अंतर रहा क्या नहीं रहा? मान्यता तो एक जैसी होगी क्या नहीं होगी? तो ये कैसे होगी? हमने उनके स्वरूप को नहीं पहचाना। इसलिए सबसे पहले तू देव के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को, शास्त्र के स्वरूप को ठीक से पहचान, फिर तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़, फिर तू मजे दे उसके। अन्यथा तो पूरा जीवन उलझ जाएगा। और तीसरा समझो हमारे साथ एक जो प्रॉब्लम है ना, हर तरफ नहीं, हर दिन एक नया धर्म प्रकट हो जाता है हिंदुस्तान में, हर दिन नए 3 वक्ता प्रकट हो जाते हैं और श्रोता बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोलो किसकी माने, किसकी माने, किसकी माने? अरे किसी की मत मान, तेरे पास संगी पंचेंद्रिय है ना, मन है ना, तो क्यों किसी के चक्कर में पड़ता है? किसकी मान, किसकी मान क्यों पूछता है? खुद की मानना। यहाँ तो कहते हैं गुरु की गाई गाएगा तो धक्का गजबे खाएगा, गुरु की खोजी खोजेगा तो स्वयं पार हो जाएगा। गुरु ने क्या गाया है उसको मत गा, गुरु ने क्या खोजा है उसको खोज, फिर अपने को रास्ता मिल सकता है। चलो अपन शुरू करते हैं। 20 नंबर का छंद निकालो। यदि आपने तीर्थंकर संक्षेप में तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया है तो जन्म से निर्भय हो जाओ, जन्म से निर्भय हो जाओ। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे जीवन मरण सुख दुख में हस्तक्षेप नहीं करती है। तुमको कहीं ठगने की जरूरत नहीं है, ठगाने की जरूरत नहीं, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी देवी देवता को खुश करने के लिए, नहीं तो पैसे से भी जाओगे और परिणामों से भी जाओगे। 20 नंबर। तो फिर मोक्ष मार्ग कैसा है? एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। वही सम्यक दर्शन जिसका सेवन मुनिराज करते हैं, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक चारित्र जिसका सेवन मुनिराज करते हैं, तस्यापि मोक्ष मार्गो, उसका भी भवति निषेध्यो यथाशक्ति, उसका ही सेवन श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक वाक्य पक्का। जो धर्म, जो विचारधारा, जो सोच, जो उपलब्धि मुनिराज करते हैं, जो धर्म मुनिराज करते हैं, वही धर्म श्रावक करता है, दूसरा नहीं है कोई रास्ता उसकी। अब उसमें कह रहे हैं इन सब में सबसे पहले क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से करें, धर्म की शुरुआत कहां से होगी? अमरचंद्राचार्य कितना सुंदर जवाब देते हैं। 21 नंबर। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम् अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम् अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। तत्रादौ, वहां सबसे पहले, सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या करना चाहिए? सम्यक्त्वं, सम्यक्त्व को कैसे? समुपाश्रयणीयम् अखिल यत्नेन, वहां सबसे पहले सम्यक्त्व की उपासना करनी चाहिए अपने संपूर्ण प्रयत्नों से, अपनी पूरी ताकत सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्रकट करने में लगा देना चाहिए। किसकी बात चल रही है? ये श्रावक धर्म व्याख्यान का शुरू हुआ है। श्रावक धर्म व्याख्यान प्रारंभ हुआ है तो वहां श्रावकों ने सबसे पहले करना क्या चाहिए? ये किनके लिए चालू हुआ है?
उन लोगों के लिए जो मुनि धर्म अंगीकार करने में असमर्थ हैं। क्या उनसे मुनि धर्म नहीं हो रहा है ना? हमको तो श्रावक धर्म पालना है, हमसे हमारी अभी सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, जो भी परिस्थितियां कहो। तो वो कहता है कि हमको बताओ, हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग था ना, तो उन तीनों में सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तत्रादौ सम्यक्त्वम, वहां सबसे आदि में सम्यक्त्व को प्रकट करना चाहिए। श्रावक तो पांचवें में तो है, तो सम्यक दर्शन है। हाँ, श्रावक पांचवें पुरस्कार में है। हाँ? श्रावक की बात नहीं है। कौन? श्रावक तो पांचवें में है ना, तो नहीं, श्रावक संज्ञा जैन कुल में उत्पन्नता से लेकर के उद्दिष्ट त्याग तक की जो 11वें नंबर की प्रतिमा है, सबको सामूहिक रूप से है। प्रकरण के हिसाब से कहीं पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात करते हैं, कहीं चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात करते हैं, कहीं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि श्रावक की बात करते हैं, कहीं सामान्य श्रावक की बात करते हैं। जैन कुल में भी जो उत्पन्न हुआ है उसको भी श्रावक संज्ञा है। यहाँ सर्व सामान्य से संज्ञा कही गई है। श्रावक धर्म की व्याख्या करना कि भाई श्रावक धर्म किसको कहते हैं, कि सबसे पहले वो श्रावक सम्यक दर्शन से सहित होता है। सबसे पहले वहां सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तस्मिन् सत्येव यतो, उसके होने पर ही भवति ज्ञानम चरित्रम च, उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा और उसका चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता मोक्ष मार्ग की जो है वो सम्यक दर्शन है। अब अगर वो सम्यक दर्शन की अपन व्याख्या करें तो वो सम्यक दर्शन क्या है, तो उसके टोटल जी ने 4 भाग किए हैं। सबसे पहले भाग किया है सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। दूसरा पर उन्होंने लगा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों की श्रद्धा। तीसरे नंबर पर लिखा है स्वपर भेद विज्ञान, और चौथे नंबर पर लिखा है आत्मानुभूति। भैया हमने ये 4 चीजें कहीं जरूर अलग अलग हैं, लेकिन ये सब एक ही है। हमको सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए, सम्यक दर्शन की उपासना करना चाहिए अपने संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा। अब हम थोड़ा ट्रायल कर लो कि सम्यक को प्रकट करने की भूमिका क्या है, सम्यक प्रकट करने की मानस क्या है। इसको अपन ने शुरू किया था, श्रावक धर्म व्याख्यान है ना, उससे 50 नंबर का पेज देखो। मैंने वो जानबूझ के नहीं पढ़ा। कौन से नंबर का श्लोक? श्लोक नहीं है, 50 नंबर का पेज है, टोडरमल जी का सवैया है श्रावक धर्म व्याख्यान के सामने, 20 नंबर की गाथा के पहले लेफ्ट साइड में। कुल को आचार्यता है मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, खेह को खजानोता है ज्ञानी, खेह को खजानोता है अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरस, दंपति को भोगता है दूर बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाओ को, इंद्र लोक आने को अजान लोग कहे मोक, सुधि मोक कहे एक बंद के। अब ये तो गजब बात है ना कि काल की निकृष्टता कह लो कि जो चीजें तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे पास होनी चाहिए, सुबह हल्की सी चर्चा की थी, अब वो चीजें जन्म से तुम्हारे पास नहीं है, तो इसलिए हमको वो अटपटी लग रही हैं। हम तो जन्म से जो तुम्हारे पास है उसका निषेध करके आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जब हमने घूम के देखा क्या वो चीजें जन्म से है नहीं हमारे पास। हमको किसी ने बताया ही नहीं कि सच्चे देव और झूठे देव में क्या अंतर है, अन्य मत में जिन मत में क्या अंतर है। एक मत अन्य मत कर्तृत्ववाद का पोषण करते हैं और ये जैन मत अकर्तावाद की इसकी गहरी जड़ें हैं। यहाँ भगवान कहते हैं स्वयं अकर्ता हैं, तीर्थंकर कुछ नहीं कर सकते हैं। तीर्थंकर बोलो, सर्वोच्च की प्रकृति है तीर्थंकरों की, वो बोलो हमारा कुछ बिगाड़ सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, एक भी जैनी को भगवान महावीर से डर लगता है? एक भी जैनी को? और ऐसे ढेरों जैनी मिल जाएंगे जिनको किसी देवी देवता से डर लगता होगा। भगवान महावीर को देख के लालच पैदा होता है, लोभ कषाय पैदा होती है।
ऐसे ढेरों देवी देवता मिल जाएंगे आप जैनियों के पास जिनको देख के लालच आता है मन में। क्या तमाशा है? तुम तीर्थंकरों से नहीं डरते हो जो सर्वोच्च सत्ता है जिनकी, पंच परमेष्टि के हिसाब से भी नमोकार तो महामंत्र है क्या नहीं है? नमोकार पंच परमेष्टि, अनंत परमात्मा से तुमको भय नहीं लगता है? क्या गजब हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? कुछ नहीं, चत्तारी मंगल पाठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं। चार ही मंगल है, चार ही उत्तम है, चार ही शरण है। पांचवा अगर आपको मंगल दिखाई देता है इसका मतलब आपके जीवन में अमंगल होने वाला है। लिख के ले जाओ। चैलेंज के साथ बोलता हूं, विश्व में कोई भी देवी देवता हो, कोई भी मंत्र पाठी यहां बैठा हो, मेरे ऊपर प्रयोग करके बता दे, मैं मरने को तैयार हूं। होना तो चाहिए उसकी सत्ता भाई साहब। तुम बोलते हो मुंह से जैन है, आयु कर्म में भरोसा नहीं है तुमको, तुम्हारे पुण्य के उदय पे तुमको भरोसा नहीं, तुम्हारे पाप के उदय पे तुमको भरोसा नहीं, कर्मों पे तुमको भरोसा नहीं, मुंह चलाते हो हम जैन है, हम जैन है, हम जैन है। वीर प्रभु की हम संतान, ऐसी शक्ल होती वीर प्रभु की संतानों की। देवी देवताओं में चक्कर लगाएंगे वीर प्रभु की संतान। अरे नहीं बोले यार पंडित जी, यहाँ बहुत से लोग हैं जो उनको मानते हैं। हाँ तो मानने दो ना, मैं थोड़ी कहता हूँ मत मानो। मैं तो आपके चित्त में एक विचार डाल रहा हूं कि आप जो मान रहे हो उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो फटाफट डॉक्टर बदलो। आयु बहुत नहीं है, 100 वर्ष आयु का लेखा करी देखा जब, आदि तो अकारत ही सोवत विहाय रे। 100 साल ही मान ले तो आदि तो सोने में निकल जाती है। भाई 3 दिन नहीं सोने दे रहे हैं तुम, भाई अलग बात है। प्रवचन प्रवचन प्रवचन, तीव्रतम पुण्य का उदय लेके आए हो, तीव्रतम सच में, और वो भी बिना किसी के, कुछ नहीं लग रहा है। मैं तो अभी गया ना यहाँ आने से पहले ऑरलैंडो, वो डिज्नी, उल्लू बनाने के, थकाने के पैसे ले लेते। एक दिन के 100 200 डॉलर लेते हैं। किस बात के? चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जमीन पर नहीं चल पा रहा, नहीं हुई वो। यहाँ बिल्कुल परम शांति से बैठा हुआ है, सामने थाली आ जाती है, कुर्सी पे बैठ के धर्म लाभ ले रहा है, फिर भी चवन्नी इसकी जेब से नहीं निकले। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, भी मेरी थोड़ी संस्था है। तुम सोचो, मूर्ख बनने के पैसा देके आ जाते हो, और जिससे तुमको ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में बदलने वाला है उसके लिए विचार करता है इस ज्ञान अंग में दूं या नहीं दूं। सोच तो रहा हूं दूंगा, फिर फोन लगाएगा घर पे। पाप कार्यों में फोन नहीं लगाएगा। अब रहने दो, मैं अगर किसी विषय में ज्यादा भीतर चला जाऊं तो आपको तकलीफ होगी। वापस आ जाओ। कहां चल रहे थे अपन? नहीं मुझे बात में आदिनाथ भगवान 500 धनुष की काया, किसी को डर लगता है उनसे? वो 1.5 फुट के लाल पत्थर से थर-थर कांपते हैं लोग। आदिनाथ भगवान भाई साहब 500 धनुष ऊंचे, गोमटेश्वर बाहुबली छाती थान के खड़ी हुई है, पूरी पृथ्वी पर अपरिकृत को कोई चीज है। बोलो उससे कभी किसी को भय लगा? वो 3-3 इंच के लाल पीले पत्थर टेढ़े मेढ़े डिजाइन के, ये बेटा ऐसे नहीं, क्या तमाशा मचा रखा भाई साहब। यदि आप जैन कुल में उत्पन्न हुए हो तो तुम्हें तीर्थंकरों के अलावा किसी के बारे में सोचने की दरकार नहीं है। और यदि आपको किसी को फायदा पहुंचा हो तो मुझसे व्यक्तिगत मिले, मुझे भी लाभ चाहिए। मैंने तो हजारों लोगों से पूछा परखा, किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। अरे तुमको क्या मिलेगा यार, उनके कुल में पैदा हुए हैं, वो इनको ही नहीं मिला है। आज पूरे हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले सबसे ज्यादा उनको मानने वाले हैं, और ये जैनी जन्म से पैसे वाले होते हैं। क्या इसका अर्थ क्या है कि मानने से पूजने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे खाते में पुण्य पाप होना चाहिए। जी साहब ने लिखा है आत्मगाथा में, अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक
तक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, कहीं मोतियों के करंड में होता अरे प्रभात है। क्या है ये? कुछ तमाशा समझ में आ रहा है? एक आदमी दिन भर मेहनत करता है और उसको परिवार को भूखा सोना पड़ता है, और ये पैदा होते ही करोड़पति। ऐसा होता है कोई पैदा होते ही करोड़पति हो? है कोई ऐसा पैदा होते ही करोड़पति? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ बैठे क्या एक आध? मुझे बता दो, मुझे जरूरत है। होगा तो भी नहीं बताया तो मन ही मन में सोच लो यार, अपनी तो पहेली ऐसी है। सोचो जरा, आप पैदा हुए थे, करोड़ों रुपए के बीच में पैदा हुए थे, आपने क्या किया था? फिर क्या दो चार काम करने के लिए तो इधर उधर घूम जाता है। यहाँ परम वीतरागी मुद्रा है, ऊपर से देखो ना, मेरे खो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तू परमात्मा का विचार तो कर, आंख बंद करके एक बार आनंद की मुद्रा तो दे। एक एक अंग उनका क्या बोलता है? नेत्र युगल जिनवर कहें देखा सब संसार, नेत्र युगल नेत्र युगल जिनवर कहें देखा सब संसार, नेत्र क्या देखा उसमें? कुछ दिखाई दिया? आगे क्या है मालूम किसी को? पर दुखमय गति चार में निज आत्म तत्व ही सार, याते नासा दृश्य विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। जिनकी मुद्रा देखने से चित्त शांत हो जाता हो, वहां तो तू आता नहीं है, और वो शनि 7.5 को दूर करने में लगा हुआ, जो है ही नहीं, है ही नहीं। एक मिल गया था, बोलो किसान को शनि 7.5 है। मैंने क्या कहूँ, कम से कम बोलो 11,000 रुपये तो तू ठीक होएगा। मैंने मेरे पास नहीं है 11, अच्छा चलो 5,000 दे दो, पूजा करवा देता हूँ। तो मैंने 5,000 भी नहीं है, मैं सेटलमेंट पे आ गया। बोले कितने? 2100 दे दो। तो मैंने कभी तो घर से निकला हूँ मंदिर के लिए, मैं तो कुर्ता में कहाँ लेके निकला हूँ। बोले कुछ तो होगा, 100 रुपये तो दे दो। मैंने 100 रुपये भी नहीं है। तो बोलते जा यहाँ से, तेरा शनि 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आए दिन मूर्ख बनाते हैं लोग। मेरे पास पद्मावती आ रही है, करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में, वो पद्मावती है, किस किस के ऊपर आएंगी? और इनमें कितने साचे और कितने झूठे? ये निर्णय करें कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का पालन करके मोक्ष की यात्रा करना है। बोलो, संसार में भटकना है कि मोक्ष में चलना है? बात कठोर है लेकिन समझना पड़ेगा। पंडित जी, आप ऐसे क्यों कंट्रोवर्शियल विषयों पर बोलते हो? मेरे को मजा आता है। इसलिए नहीं, इसलिए आता है कि कदाचित कोई असली में मिल जाए और मेरा काम मिल जाए। कोई आ जाए चैलेंज करता हुआ, नहीं मेरे पास आती है तो आ जाओ मैदान। अरे कदाचित भूत व्यंतर पिशाच आदि तुमको दिख भी जाते हो, आ भी जाते हो, लेकिन वो मेरा आयु कर्म घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं सकते हैं? अगर मेरी आयु 80 साल की है तो वो 90 कर देंगे क्या नहीं कर देंगे? भाई साहब, कारण विरुद्ध अगर कार्य करने जाओगे तो 1000 कारण मिलने पर भी कार्य नहीं होगा। आपको मालूम है, 1 गिलास दूध है, 1 गिलास दूध मीठा करना है मुझे, मानो मुझे 2 चम्मच शक्कर डालने से मीठा हो जाएगा। मैं बोलूं मेरे पास शक्कर तो नहीं डालता हूँ, नमोकार मंत्र की बहुत महिमा है, मैं 2 दिन तक लगातार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, बोले मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खट्टा नहीं बोले नमोकार मंत्र नहीं, पता है भक्तामर का विधान करते हैं। विधान से क्या हो? पंच कल्याण करा देते हैं अपन। बोलो, 1 गिलास दूध को यहाँ विराजमान कर देते हैं और पूरा एक पंच कल्याण कराते हैं भगवान का। दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हजारों लाखों करोड़ों कारण मिलने पर भी दूध मीठा नहीं होगा। तुम सिद्धांतों में भरोसा तो रखो, जिन सिद्धांतों पे तुम्हें अडिग रहना चाहिए था। बच्चे को 103 से 104 बुखार आता है, घबरा जाते हो, चलो उस देवी देवता के पास, चलो उसके पास, चलो यहाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ बच्चे के 1000 टुकड़े भी हो जाए, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व में प्रवेश करना योग्य नहीं है। बहुत पैदा किए हैं,
और अनंत जिंदा रहने जाने कितने होंगे? कोई परिमाण है? पढ़ो बारे बार में, किसी को पुत्र चाह से रहता है सदा गम, किसी को अधिक संतति से नाक में दम। परेशान होइए। संसार में सुख है नहीं निश्चय जान लो, संसार के स्वरूप को सच सच पहचान लो। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, जो जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। अब तो टांग क्यों अड़ा रहा है इसमें? भाई बीच में डिस्टर्ब क्यों करना है? ट्यूबल साहब इसको इस भाषा में लिखते हैं, सट द्रव्यों का चक्र सुदर्शन जग में चलता रहता है, वह बेरोक निरंतर अपनी गति से बढ़ता रहता है। किसकी हस्ती उसकी गति को रोक सके जो निज बल से, कौन अभागा सिंह बदन में बढ़कर अपनी अंगुली दे। और मूर्ख होगा शेर के मुंह में उंगली डालेगा। ढेर मूर्ख बैठे हैं, मेरा पुण्य बदल जाए, मेरा पाप बदल जाए, मेरी सास बहुत खराब है जल्दी मर जाए, मेरी बहू बहुत बेकार आ गई। क्या धर्म पढ़ रहे? बहुत बढ़िया है तुम लोग, सच कह रहा हूं, इतने बढ़िया परिवार मिले, सोच नहीं सकते हो। अच्छा हुआ सीता जी जैसा पति नहीं था, नहीं तो जंगल में जाना पड़ता। हाँ, क्यों अनाप शनाप संयोगों की कल्पना करके दुखी होते रहते हो? अब बोलो, रामचंद्र जी से ज्यादा आइडियल हस्बैंड और कौन हो सकता था पूरी भरत क्षेत्र में? हिंदुओं में ना जैनों में सब जगह इतने बड़े बड़े पुराण लिखे रामचंद्र जी के ऊपर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ऐसा हस्बैंड भी मिल जाए और उसके पुण्य में ना हो तो घर में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? अब सोच लो, रामचंद्र जी जैसा मिलने पर भी यदि अपना उदय ठीक ना हो तो रामचंद्र जी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इन लोगों से क्या अपेक्षा करना? मैं तो आप लोगों को सेफ मोड पे लाने के लिए बोल रहा है। आप बहुत अच्छे हो, इन्होंने झूठ बोल के जंगल में नहीं फिरवाया अभी तक। गुस्सा हुए होंगे तो ज्यादा मायके का टिकट करवा दिया होगा, जा रह के आ जाए। तुम्हारी सती अंजना जैसी सास नहीं है जिसने तुमको प्रेग्नेंट होने पर घर से निकाल दिया होगा। कितने तुम श्री कृष्ण जैसे पापी जीव नहीं हो कि जेल में पैदा होना पड़े और जंगल में मरना पड़े, अपने पुण्य के उदय को रो रहे हो। तुम्हारे भी पाप का उदय है नहीं, मुफ्त में आंसू बहाने की जरूरत नहीं एक भी जैनी को। पाप का उदय क्या होता है कभी चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। किसको पाप का उदय कहना? सर पे सिंगड़ी जले उसको पाप का उदय कहना, कि इसने दो चार बातें कह दी उसको पाप का उदय कहना? सुध बुधे नाही रही है, मीठा मती छाए गई है, इसको बोलते हैं खिसक गया है। सरल भाषा में वो अपने गा के बोला था, उसको सरल भाषा में बोलते खिसक गया। समझ में नहीं आता है कौन देव है, कौन कुदेव है, कौन शास्त्र है, कौन किसको सुनना किसको नहीं सुनना। तत्व का अभ्यास करने के लिए जीवन मिला है, शुद्धात्मा को स्वरूप को समझने के लिए जीवन मिला है। उस शुद्धात्मा के स्वरूप को तो ना समझे और पूरा जीवन हम उसमें उलाद निकाल दे रहे हैं तो कितना भारी पड़ने वाला है। तत्रादौ सम्यक्त्वम्, वहां सबसे पहले सम्यक्त्व को प्रकट करना चाहिए। मैं तो सम्यक्त्व को प्रकट करने की मानस भूमि तैयार करा रहा हूं। सम्यक्त्व को प्रकट तो भाई सब करा रहे ना सात तत्व संबंधी भूल में, और फिर भी समझ में नहीं आता। अभी प्रवचन साथ चलने वाला है ऐसे ऐसे नहीं, अब ऐसे रोक लगाओ उसको, ऐसे ऐसे जाने दो। द्रव्य भी तू ही है, गुण भी तू ही है, पर्याय भी तू ही है, और फिर भी कहता है मेरे ऊपर से जाए। काम भोग बंधन की कथा इसने अनंतवाद सुन रखी है, समझ रखी है, इसलिए उसमें रुचि से प्रवर्तता है। शुद्धात्मा की बात कभी सुनी नहीं है, समझी नहीं है, इसलिए उसमें प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। तो उसकी सरल विधि यही है कि आप सुनो और सुनो। शुरुआत कहां से करें? निर्भय भाव, डरने की दरकार नहीं है। मैं तो ये बात बता रहा था आपसे, और मैं बहुत चैलेंज के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। यदि मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, नई भी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, और मुझे जैन दर्शन मिल गया है, तो मैं 500 की धनुष काया वालों से नहीं डरता हूँ, तो ये 2-5 फुट के पत्थरों से डरने वाला जीव तत्व नहीं हूँ। भाई तू कर्मोदय तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुबह के सर्वशुद्धि का अधिकार की अपन बात करेंगे, मुझे पता ही नहीं है। गज कुमार मुनराज के ऊपर सिगड़ी जली थी, सही बात है ये।
एक भी देवी देवता नहीं आया हटाने के लिए। अब सोच ले, जब मुनिराजों की सिगड़ी हटाने कोई नहीं आया तो तेरी सिगड़ी हटाने कोई आएगा क्या? 5 पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए थे, उन्हें भक्तामर नहीं आता था, फट से ठंडे हो जाते। विचार कर, दंडक नामा मुनि 500 700 मुनिराज को गाने में पेल दिया, इनको ये कोई भक्तामर नहीं पता था, फट फुट सब स्वाह हो जाते। ये विधि जैन दर्शन की नहीं है। जिस जीव ने जो कर्म जिस मात्रा में बांधा है उस जीव को उतना कर्म उस मात्रा में भोगना पड़ता है। शांति इस बात में है कि उसको समता भाव से भोगो, तो नया बंध नहीं होगा। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं धीरा। तो क्या करें? अति क्रोध अगन बुझाए प्राणी साम्य जल। ये साम्य जल क्या है मालूम है? साम्य जल क्या है? मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम को साम्य परिणाम बोलते हैं। वो शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वो जवानी जमा खर्च का नाम समता भाव नहीं है। वो तो बहुत स्थूल बात है, सब जीवों में जो अंदर जो विशुद्धता प्रकट हुई है साम्य भाव की, उसको साम्य भाव कहा है। वो साम्य भाव कैसे मिले? तो शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले तो विश्व के सब देवी देवताओं को भूल जाओ सिवाय तीर्थंकरों के, और सिर्फ उसमें लिखा ना 44 शरण भवज्जामि, मैं 4 की शरण में जाता हूँ। और अंतिम है, मेरा समय हो गया, मैं आपको बता देता हूँ 44 शरण भवज्जामि का अर्थ क्या है। बालबोध पढ़ा है किसी ने? कितने लोगों ने पढ़ा है बालबोध? बहुत बढ़िया। पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है? याद आया? पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है? मैं ही बता देता हूँ, आप क्या को दिमाग लगा रहे हो, घिस जाएगा। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। देखा कितना बड़ा गेम प्लान है ये। सेंटेंस नहीं सुना शायद आपने। हमने पब्लिक से कहा पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ। इट मीन्स पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शरण में जाना ही पंच परमेष्ठी की शरण में जाना है। कुछ समझ में आ रहा है मामला? भगवान की शरण में जाओ, इसका मतलब क्या है कि भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शरण में आना, इसी का नाम है पंच परमेष्ठी की शरण में जाना। नहीं आया? लोक में तो हम बहुत करते हैं। जैसे किसी को नया व्यापार करना हो, उस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता हो, तो क्या करना चाहिए कि कोई गांव में देखो कोई पहचान वाला बड़ा व्यापारी हो, पहले तुम उसकी शरण में चले जाओ, उसके पैसे से दुकान चलाओ, उसकी नफा नुकसान होगा उसका। 2-4 साल जब कॉन्फिडेंस आ जाए हाँ, फिर अपनी खोल लेना। यही है ना लोक में। हमको धनवान बनना हो तो क्या करना चाहिए? तो हमारे पिताजी ने मंत्र दिया, तुम किसी धनवान की शरण में चले जाओ। ठीक है, बढ़िया बात है। तो हम धनवान की शरण में गए। सच बताओ, धनवान की शरण में क्यों गए? धनवान की शरण में रहने के लिए कि जल्दी से जल्दी वापस आने के लिए? धनवान की शरण में गए ना, मेरे को व्यापार चालू करना था अपना, समझ थी नहीं, तो कहा कि बड़े व्यापारी की दुकान पे पहले जाके बैठो तो फिर सीख जाओगे। तो बड़े व्यापारी की शरण में मैं चला गया। इसका अर्थ क्या है? असली अर्थ क्या है? 5 लोग गए थे हम एक साथ, कहीं समझो शरण में 5 लोगों ने एक साथ जॉब की, और उनमें से मैं 2 साल में वापस आके अपनी दुकान खोल ली, और 4 अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो असली शरण में कौन गया? असली शरण किसने ली? आप समझ रहे हो? तो देवसार गुरु की असली शरण किसने ली है? कि जो शुद्धात्मा में शरण चला गया है, जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई है, उसने असली में शरण ली है। बाकी तो फिर सब जय जयनाथ परम गुरु वही करने वाले हैं, कोई शरण वर्ण नहीं लिए लोग, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ऐसा लगे कि भगवान एकदम अभी प्रसन्न होकर नीचे आ जाएंगे। तो शांति से विचार होगा। उदक का अर्थ क्या है, जल का अर्थ क्या है, चंदन का अर्थ क्या है, उसकी स्वभाव से कैसे तुलना की गई है, कहाँ उसको विभाव के अर्थ में ग्रहण किया है, कहाँ छोड़ने की बात की है, कहाँ ग्रहण की है, क्या हे है, क्या उपादेय है। दिमाग मत लगा बस,
जैसे भेड़ धसान होती है सारी, एक भेड़ कुएं में गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पूजा में आया, कौन सा पेज? 68 शुरू हो गया 68 से, क्या लिखा है उसको नहीं मालूम। जाता हूँ सच के भाई, एक मुकुट लगा लो, एक माला लगा लो, इंद्र बना दिया। ये सब तो देखो ऐसा है, सच बताऊं, संस्था व्यवस्था चलती है ना, आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है इससे, भावनाएं पकड़े, उसमें अटक नहीं जाना। व्यवहार नए की उपयोगिता बहुत है, लेकिन खतरा कम नहीं है। हमने कहा बच्चे से पढ़ो अच्छे से, तो पढ़ने के लिए क्या करें भाई? तू अच्छे से टेबल लेवल जमा, तो उसने बढ़िया अपनी टेबल जमाई, नया चादर बिछाया, लैंप लगाया, बढ़िया महंगा वाला फिलिप्स कंपनी का खरीद के लाया, एक पेन लाया पार करके बढ़िया यूं रख लिया उसने, पेपर वेट सारी सब सजा के बैठ गया बिल्कुल, और फिर बैठ के सो गया। क्या हुआ? अरे बहुत मेहनत की, दिन भर वो टेबल जमाता रहा अपनी, हो गई पढ़ाई, हो गई पढ़ाई। तो जमाना चाहिए कि नहीं जमाना चाहिए? जिनका उपयोग बिना जमाए लगता हो तो बिना जमाए चलता है, जिनका उपयोग बिना जमाए नहीं लगता हो उनको जमाना चाहिए। तो वो तो एक मंदिर में आए, विधान किया, पूजा की, ये तो एक वातावरण तैयार किया है। अब इस वातावरण में तो घर गृहस्थी के विकल्पों से, सास बहू के विकल्पों से, दौरानी जेठानी के विकल्पों से, बच्चों की क्या से सबसे बच गया। अब तू शुद्धात्मा का शांति से चिंतन कर। वहां बैठ के पूछता है अभी 2 बजे के बाद तुम्हारा कहीं जाने का प्लान है क्या? मुझे भी ले चलो। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि तू पंच परमेष्टि के पास आ गया है, पंच परमेष्टि की शरण में आ गया है। तो जब जब आप पंच परमेष्टि की शरण में जाओ, अंदर से घंटी मार के जाना कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी शरण में आना है। अपने बच्चे को किसी व्यापारी के यहाँ व्यापार करने सीखो तो हर तीसरे दिन पूछना बेटा वापस कब आ रहे हो? तो बोले वापस आना तो भेजा गया तो था, समझ गया? भेजा था वो व्यवहार था, वापस आएगा वो निश्चय है। और वापस नहीं आया तो व्यवहार किसी काम का नहीं है। यदि आपने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई तो आपके व्रत कोई काम नहीं आएंगे, आपका उपवास कोई काम नहीं आएगा। बहुत ढेर बातें हैं, इतना ही कहूंगा। इस ग्रंथ को हो सके तो अद्योपांत पढ़ना। श्रावक धर्म के लिए सम्यक दर्शन की भी चर्चा है, सम्यक ज्ञान की भी चर्चा है, सम्यक छात्र की भी चर्चा है, और उत्कृष्ट आचार्य द्वारा अमृतचंद्र देव द्वारा चर्चा है। इसकी आधी से ज्यादा टीका पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी है। बाद में उनकी आयु पूरी हो गई थी तो अंत के कुछ श्लोकों की टीका शायद दौलत राम जी कासरीवाल ने लिखी है। इस तरह से ये ग्रंथ पूर्ण हुआ है, और भी अपने को जब भी समय मिलेगा अपन इसकी आगामी